कि मेरा ये मानना है कि जो उदयपुर संकल्प है, हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि पार्टी हाईकमान ने एक निर्णय लिया है कि जो लोग लगातार 5 वर्ष से एक पद पे हैं तो उन्हें पदमुक्त करा कर जाएगा और दूसरे लोगों को, नए लोगों को जिम्मेवारी दी जाएगी जो हमारे युवा साथी हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो उदयपुर संकल्प है वो सबके ऊपर लागू होना चाहिए। जो लोग पिछले 10-10 वर्ष से, 12-12 वर्ष से पार्टी के अंदर उत्तराखंड में कोई महामंत्री बन के बैठा हुआ है, कोई उपाध्यक्ष बन के बैठा हुआ है, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ऐसे भी लोग हैं कि जो उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी पदाधिकारी थे और आज उत्तराखंड बन गया तब भी लगातार पदाधिकारी 20 साल से चले आ रहे हैं। तो उन लोगों पे भी पार्टी को जो है उदयपुर संकल्प लागू करना चाहिए। और मैं पार्टी का अंतिम पंक्ति का सिपाही हूँ और हमेशा पंक्ति का सिपाही रहूंगा। आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? मैं उदयपुर संकल्प के जो फैसला है उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन वो जो संकल्प है वो उत्तराखंड के उन लोगों पे भी लागू हो जो लगातार पिछले 10 वर्ष से अपने अपने पदों पे बैठ के काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए, वैसे तो अध्यक्ष में सारे अधिकार निहित होते हैं। उन्होंने उदयपुर चिंतन शिविर में जो बातें तय हुई थी उसके अनुरूप जो है मैं समझता हूँ कि हमारे महानगर अध्यक्ष को हटाने का काम किया है। और वो धीरे धीरे जो उदयपुर चिंतन शिविर में हुआ, जो बातें कही गई उसके अनुरूप जो कार्य करते हुए सबके ही जो है, जो बहुत लंबे समय से एक पद पर है, उनकी जगह नए लोगों को मौका देंगे। लेकिन नए और पुराने में समन्वय जरूर स्थापित होना चाहिए। अगर हम समन्वय तोड़ देंगे तो उससे पार्टी कमजोर होती है। एक आपने सही बात कही। नहीं, मैंने कहा ना, क्योंकि उदयपुर चिंतन शिविर जो हुआ है वो अब हुआ है और हमारे अध्यक्ष जी उस चिंतन शिविर में मौजूद थे। जो चीज़ें वहाँ पर तय हुई है उसी के अनुरूप उन्होंने महानगर अध्यक्ष को बदलने का काम किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि और जगह भी जो है वो बदलाव करेंगे। जो उदयपुर चिंतन शिविर में बात कही गई है, बदलाव करेंगे। लेकिन मैं बदलाव के साथ साथ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो बदलाव आपने किया है वो भी तो कांग्रेस के ही लोग हैं। तो इसीलिए नए और पुराने में समन्वय बनाने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष की और हम सब की है। अच्छा, अंकिता वाले प्रीतम सिंह जी क्या कह रहे हैं, लालचंद जी क्या कह रहे हैं, इससे मैं इस विवाद में मैं कतई नहीं फंसना चाहता। लेकिन इन लोगों को ये भी तो जवाब देना चाहिए कि इनके कार्यकाल में भी तो ये लोग पद में रहे हैं। मैं तो नहीं रहा। मैं गणेश गोदियाल जी के टाइम में महामंत्री संगठन रहा, मात्र 6 महीने रहा मैं उस पद में। और जब से करण मेहरा जी अध्यक्ष बने हैं मैं उपाध्यक्ष संगठन के पद पर हूँ। लेकिन ये जवाब उन्हीं लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो खुद अपने सवाल से फंसने का काम कर रहे हैं। विजय सारस्वत अगर महामंत्री थे तो किसने बनाया था? हमने नहीं बनाया, करण मेहरा जी ने नहीं बनाया। और जहां तक लालचंद जी के हटने न हटने का सवाल है, उसके कई कारण हैं हटने के भी। वो खुद वो बताएं क्यों हटे हैं, किस लिए हटाया गया है, क्या कारण ऐसे बने। कोई किसी को व्यक्तिगत रूप से, कोई किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है यहाँ। लेकिन आप अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं मानोगे। आप अगर हर हमेशा संगठन के पैरेलल कार्यक्रम आप करोगे तो किसी के लिए भी आगे मजबूरी हो जाएगी आपको हटाना। संगठन अनुशासन से चलता है। मेरी तरफ से आपने कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत सवाल खड़े करते हुए नहीं देखा होगा। हमारी भी अवहेलना हुई होगी। हमारे भी 40-44 साल के लगभग हम पार्टी में सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है। किसी को कोई व्यक्तिगत विद्वेष की भावना से कतई नहीं हटाया गया है। उसके ठीक है, आप स्वयं आत्ममंथन करें कि क्यों हटाया गया है, किस लिए हटाया गया है। स्वयं उनके पास जवाब है, हमारे पास कोई जवाब नहीं उसका। आपको नहीं लगता?